डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मजदूर दिवस पर लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का आयोजन। सीएम योगी ने श्रमिक योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। श्रमिकों को प्रमाण पत्र और टूल किट देकर किया सम्मानित। फतेहपुर में युवक की मंगेतर को बंधक बनाकर गैंग रेप केस में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बढ़ा राजनीतिक दबाव। पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता पर इनाम की राशि बढ़ाई। एडीजी ने 50,000 से इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख की घोषित। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 7 पुलिस टीम गठित। हमीरपुर में रिश्वत लेते पेशकार गिरफ्तार। चकबंदी पेशकार को एंटी करप्शन टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गिरफ्तार। नक्शा सुधार के नाम पर मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मजदूर दिवस के मौके पर लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह 2026 का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी ने श्रमिक कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्रमिकों को प्रमाण पत्र और टूल किट देकर सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने श्रमिकों की भूमिका और उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि अब श्रमिकों को सम्मान और अधिकार दोनों मिल रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कोरोना काल की व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों ने भी श्रमिकों के हित में सरकार की नीतियां गिनाई। अटल आवासीय विद्यालय के उन छात्रों को, पहले बैच के छात्रों को जिन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, उन बच्चों को सम्मानित करने और दोनों प्रयागराज और वाराणसी के अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्यों के भी सम्मान का एक आयोजन यहां पर मुझे श्रमिक दिवस पर करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अटल आवासीय विद्यालय के इन सभी छात्रों को, दोनों प्रधानाचार्यों के साथ साथ जिन विद्यालयों ने अच्छा काम किया है और वहां पे श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं, ये अटल आवासीय विद्यालय डेडिकेटेड है श्रमिकों के बच्चों के लिए, या फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो बच्चे कोविड कालखंड में निराश्रित हुए थे, उन बच्चों के लिए। तो स्वाभाविक रूप से मेरिट में, सीबीएसई बोर्ड की मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले इन बच्चों ने आपके पसीने और आपके श्रम की लाज रखी है। मैं इस अवसर पर इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा तहसील के युवक को बंधक बनाकर उसकी मंगेतर से गैंगरेप प्रकरण में बढ़ते राजनीतिक चर्चाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पहले 25,000 इनाम घोषित किया था और उसके बाद फिर 50,000 और अब एडीजी प्रयागराज जोन ने 1 लाख इनाम की घोषणा कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वांछित अभियुक्त बीजेपी नेता बबलू सिंगरौर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज द्वारा पूर्व में घोषित 50,000 रुपए के इनाम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कुल 7 पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो निरंतर विभिन्न राज्यों में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं। विभिन्न राज्यों के रेलवे प्लेटफॉर्मों पर अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उसकी पहचान पर सतर्कतापूर्वक गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रकरण में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के आधार पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता अनुसार गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई प्रस्तावित है। अभियुक्तों द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियों का चिन्हांकन प्रारंभ कर दिया गया है तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा पीड़िता की गोपनीयता की दृष्टि से किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को पीड़िता से मिलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई। यदि किसी भी व्यक्ति संगठन को पुलिस अथवा प्रशासन की कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति तथा स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो वे पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। वहीं एसपी ने बताया कि पीड़िता को आवश्यक चिकित्सीय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
साथ ही उसे उपलब्ध समस्त वैधानिक प्रावधानों और कंपनसेशन योजनाओं की जानकारी देकर शीघ्र लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में शीघ्र चार्जशीट दाखिल कर न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी तथा प्रकरण को फास्ट ट्रैक के माध्यम से शीघ्र निस्तारण हेतु अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे अभियुक्तों को कठोरतम दंड सुनिश्चित किया जा सके। उक्त समस्त कार्यवाहियों की नियमित मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। थाना खागा के प्रकरण में ये अवगत कराना है कि जो वांछित अपराधी है उस पर 50,000 रुपये से इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। हमारी जो टीमें लगी हुई हैं 60 टीमें, वो कॉन्टिन्यूसली अलग अलग स्टेट्स में दबिश दे रही हैं। काफ़ी स्टेट्स के रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसको देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है और उसको हम पकड़ने के प्रयास में पूरी तरह से सजग तरीके से इसमें लगे हुए हैं और हमारा मानना है कि बहुत जल्दी इसको पकड़ लिया जाएगा। जैसे ही इसको पकड़ा जाता है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम में भी कराई जाएगी। इनके अवैध संपत्ति जो इनके द्वारा अर्जित की गई है उसका चिन्हांकन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। हमीरपुर जिले में चकबंदी विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी पेशकार अल्फाक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बांदा से आई 20 सदस्यीय टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित चकबंदी ऑफिस में यह कार्यवाही की। एंटी करप्शन टीम की कार्यवाही से कार्यालय में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता रिटायर्ड आर्मी हवलदार धर्मवीर सिंह ने एंटी करप्शन टीम को तहरीर दी थी। आरोप है कि पेशकार अल्ताफ ने नक्शा सुधार के नाम पर पहले 1.5 लाख रुपए डिमांड की थी और बाद में सौदा 25,000 में तय हुआ। यह तय योजना के तहत धर्मवीर सिंह रिश्वत की रकम लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जैसे ही पेशकार ने पैसे लिए, टीम ने उसे दबोच लिया। एंटी करप्शन टीम अपने आरोपी पेशकार को पकड़कर कोतवाली ले गई। धर्मवीर सिंह की तहरीर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। अभी के थ्रू मुझे पता चला, ऐसे तो मुझे अभी संज्ञान में नहीं आया। किसी भी न्यायालय में हमारे द्वारा कोई भी पैसा वैसा नहीं है। और भी वकीलों से बात कर लें, यहाँ वकीलों के माध्यम से पैरवी होती है ना। मैं किसी पैरोकार से इस तरह से बात करती, कोर्ट में एक डिस्कशन होता है तो भी पैरवी की जाती है, उसके बाद ऑफिस में यहीं बैठ जाती है। कानपुर नगर के बर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने संगठित साइबर फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट नेटवर्क का बड़ा खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग फर्जी जीएसटी फॉर्म और बैंकिंग चैनलों का दुरुपयोग कर देश भर में ठगी को अंजाम दे रहा था। जांच में करीब 125 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी जीएसटी फॉर्म बनाकर विभिन्न बैंकों में करंट और ट्रस्ट अकाउंट खुलवाते थे। इन खातों के जरिए डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से ठगे गए पैसे मंगाए जाते थे। गिरोह में कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है, जो कमीशन लेकर खातों की मॉनिटरिंग करते और शिकायत आने पर तुरंत रकम निकलवा देते थे। बर्रा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे मोबाइल फोन बरामद हुए और बाद में 5 अन्य आरोपियों को भी दबोच लिया गया। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा गया है। जांच में सामने आया कि अलग अलग खातों के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें एक खाते से 53 करोड़, दूसरे से 66 करोड़ और अन्य खातों से भी भारी रकम ट्रांसफर की गई। यह गैंग साइबर फ्रॉड की दूसरी लेयर में काम करता है, जो काले धन को सफेद करने और ट्रेसिंग से बचने का काम करता था। आज हमारी साइबर टीम द्वारा ये डीसीपी साउथ के नेतृत्व में एक गैंग को बेनकाब करा है। उसके 8 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 3 लोगों के म्यूल अकाउंट्स फर्जी फर्म्स थी और उसमें बड़ा भारी ट्रांजैक्शन हो रहा था। और इसमें 5 बैंक से जुड़े हुए लोग, जो 4 जो है बैंक एम्प्लॉई हैं और एक जो है बैंक में फैसिलिटेशन का काम करता है, इनको भी पकड़ा गया है। इनकी भूमिका जो डिजिटल अरेस्ट और जो साइबर फ्रॉड से और जो फर्जी जीएसटी के जो पैसा होता था, इन पैसों के लिए खाता खुलवाना और उनको मदद करना, और इसके लिए इनको करीब 5% का इनको वो मिलता था, इंसेंटिव मिलता था। इन लोगों को पकड़ा है। इनके पास से हमने अभी तक इंक्वायरी में हमारे पास 8 बैंकों का डिटेल मिला है। साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर आपने कई फ्रॉड आपके संज्ञान में आए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन आज का जो मामला है 125 करोड़ का, जिसका खुलासा किया कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस ने, इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इस मामले में जो बैंक कर्मचारी हैं उनकी भी संलिप्तता सामने नजर आ रही है, क्योंकि ये लोग फर्जी जीएसटी फर्म बना करके और उद्यम के नाम के रजिस्ट्रेशन किया करते थे, जिनमें
फर्जी दस्तावेजों की इस्तेमाल करते थे। वो इसलिए करते थे, जो फर्में बनाई जाती थी ताकि मोटी रकम का जो है लेन देन किया जा सके। अब इसमें बैंक कर्मचारियों की अगर बात की जाए तो उनकी संलिप्तता ये थी कि जब इन बैंकों में जिनसे मोटे रकम का लेन देन होता था, इनकी जब कंप्लेन की जाती थी तो बैंक के कर्मचारी ही इन्हें सूचित करते थे कि अब आपके अकाउंट को जो है वो फ्रीज किया जाने वाला है, तो उसमें जो रकम पड़ी हुई है उन रकम को आप लोग विड्रॉल कर ले। तो कुछ इस तरीके से फ्रॉड किया गया, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और इसमें अभी कानपुर की जो कमिश्नरेट पुलिस है वो जांच कर रही है हर एक पहलू पर। अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने खुलकर आते हैं। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा स्थित परसन पुरवा मजरेबारी गांव में तमातम का माहौल है। पिछले 19 दिनों से घर के चौखट पर बैठे रामदेव लोधी हर आहट में अपने बेटे सुरेंद्र को खोजते रहे। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, मेरा बेटा कब आएगा। दरअसल 5 अप्रैल को सऊदी अरब से सुरेंद्र लोधी के निधन की खबर आई तो परिवार का पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की आंखों में आंसू कम, इंतजार ज्यादा था आखिरी बार बेटे को देखने का। दिन गुजरते गए लेकिन पार्थिव शरीर कागजी प्रक्रियाओं में सऊदी में ही अटका रहा। परिजन दर लट भटके लेकिन समाधान नहीं मिला। गांव में हर दिन एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या सुरेंद्र घर लौट पाएगा। 9 अप्रैल को पावन राजपूत ने सोशल मीडिया के जरिए इस दर्द की आवाज उठाई। इसके बाद मामला लोगों तक पहुंचा। पूर्व विधायक अब्बास सली जैदी रूशदी मियां ने खुद जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया, प्रक्रियाओं में तेजी लाई और सऊदी में सभी औपचारिकताएं पूरी कराई। आखिरकार 19 दिनों बाद पार्थिव शरीर लखनऊ पहुंचा। देर रात गांव लाया गया और गुरुवार सुबह नम आंखों के बीच अंतिम संस्कार हुआ। क्योंकि रामदेव भाई जिस प्रकार से परेशान थे, तो आपके जो सोशल मीडिया पर आप का यहाँ आना और आपकी जो भी बातें थी जो हम लोगों ने देखी, उसी से जानकारी सिर्फ मुझी को नहीं पूरे क्षेत्र को भी लगभग उससे ही जानकारी हुई। तो मेहंदी वाले के लिए भी आपके साथ हम लोग वहाँ गए थे। तो मेरा ये अफसोस की बात है कि उसका ननिहाल हम ही लोगों के क्षेत्र में, हमारे ही घर के पास में ही खुशका गांव में है। और उसकी एक लीगल प्रॉब्लम ये हुई थी, ये बच्चा जो जिसकी डेथ हुई गंगादीन की। झांसी के मऊरानीपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 22 साल की एक विवाहिता अपने से करीब 33 साल बड़े प्रेमी के साथ फरार हो गई। आरोप है कि महिला घर से लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर भी साथ ले गई। पीड़ित पति ने पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। मामला मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज मोहल्ले का है, जहां रहने वाले पुष्पेंद्र ने पुलिस को तहरीर में बताया था कि उसकी शादी साल 2024 में करिश्मा के साथ हुई थी। आरोप है कि किशोरपुरा गांव का प्रधान अक्सर उसके घर आता जाता था और इसी दौरान उसकी पत्नी से नजदीकियां बढ़ गई। पीड़ित का कहना है कि उसने कई बार इसका विरोध किया लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं 29 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे जब पीड़ित घर पर नहीं था, उसी दौरान उसकी पत्नी करिश्मा प्रधान के साथ घर से फरार हो गई। आरोप है कि जाते समय महिला घर में रखे करीब 2,40,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर भी साथ लेकर गई। पीड़ित के मुताबिक मोहल्ले के लोगों ने दोनों को एक साथ जाते हुए देखा। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सामान बरामद करने की मांग की है। वहीं इस संबंध में कोतवाली प्रभारी मुकेश सोलंकी का कहना है कि शिकायत की जांच के बाद कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मेरे साथ ये घटना हुई है कि जो हमारी बीवी थी, हम थे, तो हम दोनों राजी खुशी से रहते थे। फिर में बीच में प्रधान जी आते थे, वीरेंद्र पाठक, तो ये आते जाते रहते थे। इसी मामले में हम दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। तो इसके बावजूद ये कुछ महीने के लिए गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई। फिर इसके बावजूद में कल शाम को ये घर आई, 1-1.5 घंटा रुकी। इसके बाद ये प्रधान जी आए और इसके साथ ले गए, और जो हमारा आभूषण वगैरह था, कुछ पैसे थे सोने के, वो ले गए ये लोग। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं यही चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई। जहां कन्नौज में मौसम ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने कहीं आशियाना उजाड़ दिए तो कहीं किसानों की कमर तोड़ दी। कन्नौज में तेज आंधी तूफान के साथ जबरदस्त बारिश और ओलावृष्टि हुई। सड़कों पर खड़े रेहड़ी पटरी दुकानदारों का सामान तिनकी की तरह हवा में उड़ गया। सबका बुरा हाल बिजली विभाग का है। सिकंदरपुर विद्युत उपखंड के कई गांव की बिजली गुल, दर्जनों बिजली के खंभे टूटे।
चिल्लमिलैया गांव में 11,000 की लाइन का डबल पोल टूटने से आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। जहां शादियों की खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं कुदरत ने सब चौपट कर दिया। तेज आंधी में टेंट और पंडाल उड़ गए। मेहमानों के लिए बना खाना मिट्टी में मिल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहीं तालग्राम थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव से एक डराने वाली खबर सामने आई है। यहां राजेंद्र सिंह के घर के बाहर खड़ा एक विशाल पीपल का पेड़ भरभरा कर मकान पर गिर गया। धमाका इतना तेज था कि घर में मौजूद लोग बदहवास होकर बाहर भागे। गनीमत रही कि जान की हानि नहीं हुई, लेकिन मकान पूरी तरह जर्जर हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आंधी तूफान और बारिश बेजुबान पक्षियों पर कहर बनकर टूटा है। गुसुआपुर गांव से भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां कुदरत का कहर बेजुबान पक्षियों पर टूटा। आंधी और ओलावृष्टि की वजह से 200 से 300 कबूतरों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। उधर कान्हा गौशाला में दूसरी जगह से टिन शेड 200 मीटर दूर तक उड़कर गौशाला में जा गिरा। खेतों में तैयार खड़ी मक्का की फसल अब जमीन चूम रही है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। प्रशासन अब नुकसान का आकलन करने में जुटा है, लेकिन इस तबाही ने कन्नौज के लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। कन्नौज में देर रात मौसम का अचानक मिजाज बदला और आंधी तूफान ने तबाही मचाकर रख दी है। जिले में सबसे ज्यादा नुकसान बिजली विभाग को हुआ है। बिजली विभाग के सिकंदरपुर और छिबरामऊ क्षेत्र के कई सैकड़ा विद्युत पोल टूट गए, जिससे सैकड़ों गांव की विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई है। वही रेडी पटरी दुकानदारों के ऊपर ऐसा कहर बरका है कि उनका सामान धूल और हवा में कण के तरीके से उड़ गया। सिकंदरपुर कान्हा गौशाला में लगी टीन सेट लगभग 500 मीटर दूरी पर जा गिरे। सिकंदरपुर क्षेत्र के घुसुआपुर गांव में सबसे ज्यादा अगर जनहानि हुई तो पक्षियों के ऊपर हुई है। यहाँ पर एक कबूतर है जो पक्षी कहलाता है। लगभग 300 से 400 कबूतरों की आंधी तूफान और तबाही और ओलों की वजह से मौत हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान किसान को भी हुआ है। एक तरफ किसान गेहूं की फसल का नुकसान मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। देर रात आंधी तूफान ने ऐसी तबाही बरपाई है कि मक्का की फसल पूरी तरीके से जमींदोज और धराशायी हो गई है। ऐसे में प्रशासन ने तत्काल मामले को संज्ञान लेकर लेखपाल और राजस्व विभाग की टीमों को गठित करके सर्वे कराकर नुकसान का आंकलन कराकर मुआवजे की बात कही है। फिलहाल जिस तरीके से आंधी और तूफान आया, इसने जिले में तबाही मचा दी है। कन्नौज से एपीएन न्यूज के लिए दिलीप कश्यप। गाजीपुर में आई आंधी तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि 3 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ गईं। लेकिन हादसे के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी खुद पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने न सिर्फ हालचाल जाना बल्कि हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। गाजीपुर में बीते दिन आए तेज आंधी तूफान ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। अलग अलग स्थानों पर हुए हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसों के बाद आज प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला और संबंधित उप जिलाधिकारी मृतकों के घर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पीड़ित परिवारों को जल्द ही आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, जो आंधी और तूफान कल शाम को आया था, उससे काफी जो है पेड़ हैं, तार हैं, पोल हैं, काफी जो है वो रोड पे आ गए थे। इसके साथ साथ 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जो 2 सदर तहसील के हैं और एक मोहम्मदाबाद तहसील की एक महिला है जिनकी डेथ हुई है। सदर तहसील के जो लोग हैं वो गाजीपुर जनपद के हैं और जो मोहम्मदाबाद तहसील में महिला थी वो अपने कोई परिवार रिलेटिव के यहाँ बलिया से आई थी। तो तीनों मामलों में जो है एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि एक बार परिवार से मिलके। यूपी के शाहजहांपुर में दुर्घटना में पूरे परिवार के 4 लोगों की मौत होने के बाद एक और बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां बेकाबू टैंकर ने कार को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दुल्हन समेत 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 बच्चों समेत 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। परिवार दुल्हन को विदा कराकर घर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। पूरी घटना थाना खुटार क्षेत्र के लखनऊ पलिया हाईवे पर रोतापुर गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर कार को सामने से आ रहे एक टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार दुल्हन, उसकी जेठानी और ननद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद
से सभी घायलों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से दुल्हन समेत 3 महिलाओं ने दम तोड़ दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आज दिनांक 30/4/2026 जनपद शाहजहांपुर थाना कुटार समय करीब दोपहर के 1:30 बजे पीआरवी द्वारा सूचना मिली कि कुटार से पुआया की तरफ जाने वाली टाटा पंच गाड़ी, जिसमें 7 लोग 2 बच्चे सवार थे, आगे से आने वाली तेल टैंकर से आमने सामने टक्कर मार दी गई है, जिसमें 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्तियों को गंभीर बताया जा रहा है। घायल व्यक्तियों को जिला खीरी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर शहर कोतवाली क्षेत्र की अस्पताल चौकी पर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों ने पुलिस के सामने माफी मांगी। तीनों ने हाथ जोड़कर कहा कि जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं होगी। वीडियो में आरोपी कहते दिख रहे हैं कि जो हमसे गलती हुई है दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, हमें क्षमा कर दीजिए। पुलिस की सख्ती के बाद आरोपियों के तेवर ढीले पड़ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की इस कड़ाई के कारण अपराधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। कुछ दिन पहले अस्पताल चौकी क्षेत्र में आरोपियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के दबाव में आरोपियों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी कीमत पर अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी है। एक घटना घटित हुई, उसमें एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें वीडियो में कुछ लोगों द्वारा पुलिस के साथ झड़प की गई है। इसी वीडियो के आधार पर चौकी प्रभारी सदर अस्पताल की तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 72/26। इसमें नामजद अभियुक्त भरत तिवारी पुत्र कृपाशंकर तिवारी, मनोज त्रिपाठी पुत्र जयनाथ त्रिपाठी, विकास त्रिपाठी पुत्र नित्यानंद त्रिपाठी निवासी ग्राम मेवली थाना कोतवाली देहात तथा विक्यू फरेंद्र पुत्र गोपाल सिंह निवासी रामबाग थाना कोतवाली शहर के विरुद्ध यह अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसी में इनको गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बुर्का पहनी महिला से अश्लीलता करने वाले नौशाद को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया आरोपी नौशाद महिला से अश्लीलता करने का वीडियो वायरल होने के बाद छुपने की फिराक में भागते भागते पुलिस की गिरफ्त में आया। आरोपी रामगंगा नदी किनारे पुलिस को मिली थी। आरोपी के छुपने की कोशिश करने की सूचना पर क्षेत्र में सर्च कर गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम को देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में गोली लगने से घायल हुआ आरोपी नौशाद। पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने पीड़िता की पहचान होने के बाद पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी नौशाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक टेलर का काम आरोपी करता है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बारे में आप सबको जानकारी है। ये एक चौकी बरबलान क्षेत्र का मामला था जो थाना मुगलपुरा में है। वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ असली हरकतें की थी और उसकी जो हरकतें थी वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था और वो कल वायरल हुआ था। उसके बारे में हम लोगों ने तत्काल अपनी टीम लगाकर उसकी जांच शुरू करा दी। उसमें जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, जो व्यक्ति ने इस कृत्य को किया था, उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम नौशाद है, जो पीरजादा मकबरा क्षेत्र थाना कटघर का रहने वाला है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।